नमस्कार बच्चों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य जीनियस एकेडमी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है प्रतिशतता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो नवोदय, श्रमोदय, सैनिक या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे जुड़े हुए कई सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो आज हम वो हर प्रकार देखेंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम इसको पूरे बेसिक से समझेंगे ताकि अगर एग्जाम में आपको पूछे तो आपको कोई सा भी टाइम अगर वो एग्जाम में पूछे तो आपको कहीं से कहीं तक कठिनाई ना आए। ठीक है, तो देखते हैं कि वो एग्जाम में किस प्रकार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और उनको कैसे सोल्व कर सकते हो आप। सबसे पहले देखेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी प्रतिशतता होता क्या है। सबसे पहला ये कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत यानी कि देखो, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति यानी कि हर एक और यानी कि शत यानी कि 100 में से, है ना। यानी कि 100 में से प्रति या एक एक भाग, या 100 में से प्रति या हर एक 100 में से, है ना। 100 का कोई सा भी एक भाग, ऐसा बोल सकते हो आप। तो जैसे उसने बोल दिया कि 5%, ठीक है, 5% बोला यानी कि 100 बराबर भागों में से 5 भाग। इसी प्रकार से जितना प्रतिशत बोले उतने 100 में से उतने भाग। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि किस प्रकार के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें देखा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जिससे कि सबसे पहला टाइप है कि अगर वो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा दे दे कि कोई सी भी भिन्न दे दे, जैसे बटे वाली संख्या दे दे, 4/5 दे दी और बोले कि इसको प्रतिशत रूप में बदलो, तो इसको प्रतिशत में आप कैसे बदलोगे। और एक और बात आपको ये ध्यान रखना है, जिसे जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को कौन से चिन्ह के द्वारा प्रतिशत किया जाता है, ये वाला, ये प्रतिशत का चिन्ह है। और अगर किसी भी संख्या के पीछे प्रतिशत लगा दिया मैंने, तो जब प्रतिशत हटाओगे तो उस संख्या के बटे में क्या आ जाएगा, 100। यानी कि जो प्रतिशत होता है इसका मान क्या होता है, किसी भी संख्या का 100वां भाग, है ना। ये 100 में से उसके भाग बांटना, तो 100 बराबर भागों में बांटना। तो देखते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, कोई सी भी एक भिन्न। सबसे पहला टाइप जो है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई सी भी भिन्न, तो मैंने एक भिन्न लिखी है 4/5 या 2/5 लिख सकते हो, 3/6 लिख सकते हो, कोई सी भी आप भिन्न लिख सकते हो। ठीक है, अगर वो बोल दे कि इसको प्रतिशत रूप में बदलो, कौन से रूप में, 4/5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। ठीक है, जिसे इसको प्रतिशत रूप में बदलना है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो कि 4/5 किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, उसमें 100 का गुणा कर दो और उसके बाद इसको काटो। तो 5 से कटेगा, 5 × 5, 5 × 10 और 0 का 0। तो 5 से 100 को काटा, कितनी बार काटा, वो 20 बार। अब बचा क्या हमारे पास, 4 और 20, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। तो इन दोनों को गुणा करो, 20 × 80। तो 4/5 का प्रतिशत रूप क्या हो गया, 80%। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी बिंदु को परसेंट के रूप में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं, उसमें 100 को गुणा कर दो और फिर उसके बाद उसको काटो और जो आंसर आएगा वो आपका प्रतिशत का आंसर हो जाएगा। भिन्न को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार से बदल सकते हो। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, अगला उसने क्या दिया है हमारे पास कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला था भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब उसने दे दिया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो उसको किस प्रकार बदलते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे उदाहरण के लिए आपके लिए, कि जैसे मैंने बोल दिया कि 60% को भिन्न रूप में लिखिए। ठीक है, अब अपन ने एक क्वेश्चन लिया, पहले लिया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, अब प्रतिशत को भिन्न में, उसका उल्टा। तो इसके लिए इसको सोल्व कैसे कर सकते हो आप, यह देख लो उदाहरण। यह देखते हैं पहले कि कैसे बदलते हैं उसको। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दो। जैसे मैंने 60% दिया तो उसको भिन्न में बदलना है, 60 में किसका भाग दोगे आप, 100 का। तो 1 0 से 1 0 कट, 2 3 6, 2 5 10, 2 से कट गया। तो 60% का भिन्न रूप क्या आ गया हमारे पास, 3/5।
इसी प्रकार वो कितना भी परसेंट दे सकता है आपको, जैसे होते थे 90%, तो 90/100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या ये कटेगा कि किसी संख्या से? नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? 9/10। इसी प्रकार वो जितना भी प्रतिशत आपको दे, अगर उसको भिन्न में बदलना है तो बटे में 100 लिखो और काट लो, जब तक कटे या सरलतम रूप बना लो उसका, और जो आंसर आएगा लास्ट में वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है हमारे पास? तीसरा है वृद्धि का प्रतिशत, है ना। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा है इसका, कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कि वृद्धि का प्रतिशत, क्योंकि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उसके लिए सूत्र क्या है हमारे पास कि वृद्धि गुणा 100 बटे में आरंभिक मान, शुरू में जो मान था वो लिख दो, और ऊपर के लिखो कि जितना वृद्धि हुई उसमें 100 का गुणा करना है। जैसे यहाँ एक प्रश्न लिखा मैंने कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 6000। जैसे मान लो कोई सी भी एक वस्तु है, मान लो एक साइकिल थी, जैसे कि हम इसको यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd, है ना। इसमें दे रहेगा कि वृद्धि का सूत्र दे रहेगा उसने कि वृद्धि गुणा 100 बटे में आरंभिक मान। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपए था, शुरू में उसका मूल्य क्या था? आरंभिक मान क्या है हमारे पास? आरंभिक मान है हमारे पास 2000 रुपए, और बाद में वो मान कितना हो गया बढ़ करके? 6000 रुपए हो गया। तो 6000 रुपए हुआ, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अगर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई पूछा उसने, तो पहले ये देखो कि वृद्धि क्या है ना। तो वृद्धि बराबर देखेंगे यहाँ के 6000 माइनस के हो जाएगा 2000, तो वृद्धि कितनी हो गई? 4000 रुपए। कितनी वृद्धि हुई हमारे पास? 4000 रुपए। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा, वृद्धि प्रतिशत का सूत्र क्या है हमारे पास? ये सूत्र है कि जो वृद्धि हुई उसको लिखो, उसमें 100 को गुणा करो, और बटे में क्या लिख दोगे? आरंभिक मान, कि जो शुरू में जो मान था उस वस्तु का वो लिख दो। 2000 रुपए था, 2000 से इसको काट लो, 4 3 जैसे 3 0 काट, और 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 100 को गुणा 2 में और कितना हो जाएगा हमारे पास? 200 रुपए, सॉरी 200%। ये लास्ट में क्या लगाना है? प्रतिशत। जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या लगाना है? प्रतिशत लगाना है। ठीक है। इसी प्रकार आप किसी भी वस्तु का मूल्य अगर वो आपको दे दे कि इसका आरंभिक मान ये था और उसमें वो बढ़कर बाद में इतना हो गया है, तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप इस सूत्र की मदद से उसकी वृद्धि प्रतिशत उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला इस चैप्टर से कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो अगला हमारा टाइप है कमी का प्रतिशत, है ना। इसलिए वृद्धि प्रतिशत था कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसी प्रकार यहाँ कमी वाला है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई सी वस्तु की मूल्य मतलब कि पहले ज्यादा था बाद में घट करके नीचे कम हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी है, प्रतिशत में मान तो अपने को संख्या में तो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला कि 2000 था बाद में 6000 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई? 4000 रुपए ज्यादा हो गया, लेकिन वो पैसे में तो 4000 था, लेकिन दूसरे परसेंट में कितना बढ़ा हुआ, तो वो ऐसे बढ़ा कि 200% बढ़ गया उसका मूल्य। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे कभी वस्तु का मूल्य कम हो जाए, जैसे 6000 था बाद में 2000 हो गया, ऐसा हो जाए, तो कैसे निकालोगे? तो जैसे इसका सूत्र भी सेम, ये और ये सूत्र सेम है। अगर वृद्धि पूछे तो वृद्धि गुणा 100 बटे में आरंभिक मान, और कमी पूछे तो कमी गुणा 100 बटे में आरंभिक मान। इसको देखते हैं। अब हम देखेंगे कमी वाला, है ना। अगर कमी पूछे, कमी परसेंट पूछे तो उसको कैसे निकालोगे? तो देखते हैं यहाँ पे कि जैसे इसमें एक उदाहरण लिखा हमने यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य शुरू में कितना था, आरंभिक मान कितना है उसका 2500 रुपए से घटकर 2000 रुपए हो जाए, तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे उसका आरंभिक मान। तो आरंभिक मान कितना था उसका? 2500 रुपए। उसके बाद उसमें कमी कितनी आई, तो कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाद में जितना घटाया वो मतलब कि बाद में क्या मूल्य हुआ उसको शुरू वाले से घटा दो तो पता चलेगा हमको। तो शुरू में कितना मान था? 2500 था, वो घट करके कितना हो गया? 2000। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पता चला कितना घटा हुआ, है ना। तो घटा कितना? 500 रुपए की कमी हुई। ठीक है, तो कमी अपने को पता चल गई, तो कमी प्रतिशत निकालना है। तो ये सूत्र है उसका कि कमी प्रतिशत बराबर क्या है? कमी गुणित 100, कमी यानी 500,
गुणित में क्या जाएगा 100, बटे में क्या जाएगा आरंभिक मान। आरंभिक यानी शुरू में कितना मान था, तो वस्तु का मूल्य शुरू में कितना था 2500 रुपए। काटो अब इसको, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 5 25। अब हमारे पास बटे में क्या बचा 5, ऊपर बचा 100, 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 और 0 का 0। तो कमी कितनी हुई हमारे पास 20% की है ना, 20% कमी। तो अगर इसी प्रकार से कमी प्रतिशत आपको पूछे कोई एग्जाम में, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें कमी परसेंट पूछे तो आप उसकी कमी निकालो, इस सूत्र की मदद से आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगला हमारा है इसमें कि अगर जैसे वो पूछ रहे आपसे कि यदि ए की आई बी की आई से x% अधिक है, ए जो है उसकी आई बी से कितना प्रतिशत अधिक है x%, तब बी की आई में ए की आई की तुलना में, तब बी की आई ए की आई की तुलना में प्रतिशत कमी होगी, है ना। मतलब कि जो ए की आई बी की आई से कितना है x% देगी, मतलब ए की आई बी से x के कोई सा भी परसेंट दे सकता है वो, मान लो 5% दे दिया, 10% दे दिया, कितना भी प्रतिशत, और बोल दे तो बताओ कि बी की आई ए की तुलना में मतलब कितनी कमी, कितना कम है उसकी आई, है ना। तो क्या करोगे आप, जितनी प्रतिशत है ए की आई जितनी ज्यादा है वो लिखना है, बटे में क्या करना है 100 के साथ में उसको जोड़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, गुणे में 100 लिखना है और उसको सोल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ए कोई एक लड़का है और बी भी दूसरा लड़का है, तो बोला कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो बताओ बी की आई ए की तुलना में कितनी कम है ना। ए तो उससे 25% ज्यादा है, लेकिन बी उससे कितना कम है वो निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल में आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं उसको, तो इसको देखते हैं। जितना परसेंट हो यहाँ पे दे दिया एक्स की जगह, आपको एक्स की जगह मान लो उसमें 25% दे दिया, 10% दे दिया, 20% दे दिया, तो एक्स की जगह उसको रखना है, तो बटे में एक्स के साथ मतलब 100 के साथ में उसको जोड़ना है। जितना भी परसेंट दे दे, 10 दिया तो 10 जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा, और फिर क्या करना है गुणे में क्या लिखना है 100, ठीक है। और इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने में जो आपके पास आंसर आएगा वो कमी आ जाएगी। कितना हो जाएगा 10 का गुणा 10 में किया तो 100 आ गया, बटे में कितना गया 11, 11 से कट जाएगा 11 9 99, 1 बच गया, बटे में 11, ये परसेंट की कमी आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी व्यक्ति की आई दूसरे व्यक्ति से इतनी अधिक है, तो जिसकी कम थी वो कितनी कम है उस पहले वाले से, है ना। या इसे पूछा ना ए की आई बी से 1% अधिक है, तो उसने आप उल्टा पूछ लिया कि बी की आयु ए से कितनी कम है, ठीक है, तो वो आपको निकालनी है। तो वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इस सूत्र की मदद से। अगला इसमें देखते हैं हम कि यदि ए की आई बी की आई से 1% कम है ना, अब इसने उल्टा पूछ लिया, उसका जो ए था उसकी आई बी की आई से कितनी कम है 1% कम है। फिर बोला कि बी की आई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब, है ना। तो पहले पूछा था कि कितने प्रतिशत कम है, अब पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने कम दे दी और बाद में पूछा कि उसकी वो जो जिसकी ज्यादा है ना उसकी कितने प्रतिशत ज्यादा है वो कैसे निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जितना एक्स की जगह वो प्रतिशत दे वो यहाँ पे मान रखना है, उसके बाद वापस सेम अपन ने इसमें काटा था इसी प्रकार से इसको भी काटना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो और उनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और जब हम इसमें अगला वीडियो लेके आएंगे इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो उसमें इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं या वो एग्जाम में पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें एक आध और टाइप है जो हम उसी वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई सा भी टाइप चैप्टर से उठा के पूछे तो आपको कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से आप उनको सोल्व कर सको और उनके आंसर दे सको। तो अगले वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को एक बार और विस्तार से देखें, ताकि आपको जो चीज अच्छे से समझ में नहीं आई वो भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।